जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज के सभा में आप सबका स्वागत है। क्यों ना आज हम सब खड़े हो जाएंगे और बैठेंगे, जहाँ भी आप जैसे भी हो अपने हृदय को तैयार करेंगे और आज की आराधना में जाएंगे। आमीन। और क्यों ना हम सब रेडी होंगे और हमारे हिंदी चर्च में जितने भी मदर्स है उन सबको मैं मेरे हृदय से, मेरी ओर से आपको हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ, बोलता हूँ। और आप सबका मदर्स डे का एकदम बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और क्यों ना आज हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। और आराधना में जाने से पहले मैं एक वर्ष पढ़ना चाहता हूँ। यहोशू 1 के मतलब 24 के 14 में ऐसा लिखा है कि परम प्रभु के भय मानो और उसकी आराधना करो। ओके। और ईमानदारी और सच्चाई के साथ परम प्रभु की आराधना करो और अपने पिता पुरखाओं से जिन पिता पुरखाओं ने जिस वो मूर्ति पूजा को भगवान को पूजा था मिस्र देश में, उन सबको आप छोड़ दो। और यहोशू ये बोलते हैं कि आपने इजरायली लोगों की परम प्रभु की स्तुति करो, उसकी भय मानो, ईमानदारी साथ सच्चाई में उसकी आराधना करो। और हमारे उसके पुराने पिता पुरखा के सब वो जो भी पूजते थे मूर्ति पूजा, उन सबको छोड़ो जो मिस्र में पूजे थे। और उसके बाद नीचे वो 24 के 15 में कहते हैं, 15 के लास्ट पद में कि मैं और मेरे फैमिली, मेरा परिवार परम प्रभु की आराधना करेंगे। और लास्ट में 24 के 24 में फिर ऐसा लिखा है, यहोशू 24 के 24 में कि सब इजरायली लोग ने तब कहा कि हम सब परम प्रभु की, परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी मानेंगे। आमीन। कितना सुहाना, कितना अच्छा वचन है ये, हमें आराधना के लिए सिखाता है कि यहोशू जिस तरीक़ा से इजरायली को सिखाता है वैसे ही आज हम सब भी, हम सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर के, सत्य परमेश्वर की हम आज आराधना करेंगे। भय के साथ, ईमानदारी, आत्मा और सच्चाई में हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। इस समय हमारे दिल में यीशु मसीह है, हमारे धड़कन में, हमारे सांसों में, हमारे रगों में सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। क्यों ना हम इस गीत को गाते गाते आराधना में जाएंगे। आमीन। आप सब मेरे साथ खड़े हो सकते तो खड़े होंगे आराधना के लिए, आप बैठते तो बैठेंगे, लेकिन अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। इस समय सच में ये बहुत अच्छा समय है। आमीन।
याकूब का परमेश्वर है प्रभु, और सेनाओं का सेना प्रभु, और तू हमेशा हमारे साथ है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए प्रभु, खास करके प्रभु तूने हम सबको इस समय प्रभु, हम सबको प्रभु आज तूने हमारे हृदय में एक जो आशा दिया है, एक जो जोश और उमंग तेरे लिए, तेरी और तेरी प्यार के लिए दिया है परमेश्वर पिता। इस जोश उमंग के लिए प्रभु, इस प्यार के लिए, इस प्रेम के लिए प्रभु हम तेरी आराधना करना चाहते प्रभु। हम तुझे धन्य को कहते प्रभु। आज तो हमारा जिंदा खुदा है परमेश्वर पिता, हमारे सांसों में, हमारे हर एक दिल की इस धड़कन में प्रभु यीशु केवल हम तेरी नाम लेना चाहते प्रभु। इस दिल की धड़कन में हम तुझे रखना चाहते परमेश्वर पिता। तो कितना महान है प्रभु, तो हमारा खुदा है परमेश्वर, तेरे सिवा कोई नहीं परमेश्वर पिता। हम सच में प्रभु हम यही गीत और यही आराधना और ये स्तुति और ये प्रशंसा प्रभु हम यीशु हम तुझे सदा सदा के लिए देना चाहते प्रभु। हम जब तक इस संसार में परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के इस अंत तक प्रभु, हमारे अंतिम सांस तक प्रभु केवल यीशु हम तेरी धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति गाना चाहते प्रभु। हम तुझे प्रभु तेरे सामने आकर हम प्रभु अपने घुटने टेकते प्रभु, हम तुझे महिमा देना चाहते प्रभु, क्योंकि तू ही एक जीवित खुदा है प्रभु, तू ही हमारा परमेश्वर है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम विश्वास करते प्रभु, आज तू कितना महान है प्रभु, तू कितना अनमोल है परमेश्वर। प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते इस समय प्रभु। सच में प्रभु तूने अपने गहरे प्यार से हम सबको प्यार किया परमेश्वर। सच में प्रभु तू कितना महान है प्रभु, तू कितना महान है प्रभु, तू कितना सर्वशक्तिमान है प्रभु। हम तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी स्तुति इस होठों से करते परमेश्वर। सच में प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस सुंदर जीवन के लिए, हमारे चर्च के लिए प्रभु, हमारे परिवार के लिए प्रभु यीशु हम तुझे धन्य को कहना चाहते परमेश्वर पिता। तुझे केवल हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हमारे हृदय के गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद के भेंट प्रभु हम तुझे देते केवल यीशु, तो इसकी योग्य के परमेश्वर। तेरे साथ साथ हम चलते परमेश्वर पिता, तो हमेशा हमारे साथ हो। तेरा प्यार कितना महान परमेश्वर, इसलिए प्रभु इस गीत को गाते प्रभु, और हम तेरी नाम को चाहते परमेश्वर। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आइए चर्च हम सब इस गीत को साथ में गाते, क्योंकि उसके प्यार कितना महान है। गहरे प्यार
हाँ प्रभु, आज तेरा प्यार प्रभु ना से भी गहरा है परमेश्वर। जैसी माँ हमें संभालती है प्रभु, उसी तरह तू हमें संभालती है परमेश्वर। अपनी माँ से भी प्रभु बढ़कर तू हमें प्यार करता है परमेश्वर। प्रभु हम तेरी स्तुति प्रभु इस समय करते परमेश्वर, कारण यीशु तूने हमको बनाया प्रभु, इसलिए कि प्रभु ताकि हम तुझे आराधना दे सके प्रभु, तुझे हम प्रशंसा दे सके प्रभु। हम तेरे हाथ की रचना प्रभु, आज हम प्रभु हम तेरी स्तुति करते परमेश्वर। इस आराधना से प्रभु तू महिमित हो प्रभु, हमारी इस आराधना स्तुति में प्रभु तू राज करना प्रभु, तेरी उपस्थिति से प्रभु भरना प्रभु। इस समय प्रभु हम जहाँ भी हो अपने अपने घर पर प्रभु हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। हमें पता है प्रभु आज हमारे साथ ही प्रभु, तेरी उपस्थिति आज हमारे साथ है प्रभु। प्रभु यीशु तू कितना महान है प्रभु, तू कितना प्यारा है प्रभु। आज तू हमारे साथ है, हमारे साथ साथ तू चलता है प्रभु, हमें कभी नहीं त्यागता परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। इस समय परमेश्वर हमारी चर्च की हर एक सदस्य से प्रभु तू महिमित लेना पड़ता। हमारी चर्च के हर एक सदस्य के होठों से निकले हुए प्रभु स्तुति से प्रभु तू महिमा लेना परमेश्वर, तू प्रशंसा ले प्रभु हमारे हर एक हृदय से प्रभु, तेरी महिमा हम करते परमेश्वर। हम क्या दे सकते परमेश्वर पिता, लेकिन इस दिल को लेकर प्रभु हम तेरे हवाले करते प्रभु, इस जीवन को हम तेरे हवाले करते परमेश्वर। हमारे पास आज जो कुछ भी है प्रभु, उस सब से प्रभु हम तुझे और तेरी आराधना करना चाहते हैं। हमारे सब चीजों से प्रभु तेरी हम स्तुति करना चाहते परमेश्वर। तू हमें सिखाना प्रभु तेरी राह पर चलना प्रभु, तू हमें सिखाना प्रभु हम कैसे तुझे प्यार करें, हम कैसे प्रभु तुझे तेरी आराधना करें प्रभु, हमें सिखाना परमेश्वर। सच में प्रभु हमें कभी भी प्रभु टूट कर हमें बिखरना कभी तो हमें ना देता परमेश्वर पिता। हमारे हर एक मुश्किल में प्रभु, हमें हर दुख में प्रभु आज तो हमारे साथ है प्रभु। तो हमें आशा देता है प्रभु, तो हमें दिलासा देता है प्रभु, तो हमें स्ट्रॉन्ग, हमें मजबूत बनाता है प्रभु। तेरी वचन जीवित है और हमारे जीवन में है परमेश्वर। सच में फिर से प्रभु इस आराधना के गीत से प्रभु हम तेरी महिमा करना चाहते परमेश्वर। देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न
प्रभु आज यीशुआ, तेरा प्यार कितना सुंदर है प्रभु, कितना मीठा है प्रभु, कितना अद्भुत है प्रभु तेरा प्यार और तेरा नाम परमेश्वर। सच्चे प्रभु आज तो माँ की तरह प्रभु हमें संभालेगा प्रभु, हमें कभी गिरने ना देगा प्रभु। अगर हम गिरे भी प्रभु, आज तू है हमें उठाने के लिए प्रभु, और फिर से प्रभु तू हमें उस जोश और उस ताकत से हमें भरता है प्रभु गिरने के बाद प्रभु, और फिर से हमें बोलता है कि प्रभु आ फिर से चल मेरे साथ प्रभु। कितना महान, कितना अनमोल प्यार है तेरा प्रभु। तू हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, और तू हमें बोलता है कि प्रभु आज हम तेरे साथ चले। क्यों ना हम प्रभु 1000 बार गिरे, फिर भी हम उठ कर प्रभु आज तेरे साथ हम चलते परमेश्वर पिता, क्योंकि आज तूने हमें उस अनुग्रह से भरा है प्रभु। तूने हमें सिखाया है प्रभु तेरे साथ चलने के लिए परमेश्वर पिता। क्यों ना हम तुझसे दूर हुए प्रभु, फिर से प्रभु आज तेरी बाहों प्रभु, तेरी हाथ प्रभु खुला है प्रभु, आज हमें अपने बाहों में लेने के लिए प्रभु। इसलिए प्रभु आज हम तेरी उस बाहों में रहना चाहते परमेश्वर पिता, और हम फिर से गिरना नहीं चाहते प्रभु, फिर से तुझसे हम दूर होना नहीं चाहते परमेश्वर पिता। तेरे साथ हम रहना चाहते प्रभु। हमें मदद कर प्रभु, और हमें सिखाना प्रभु। हम तेरी आराधना करते, हम तेरी स्तुति करते प्रभु इस समय परमेश्वर, और फिर से आज की संपूर्ण स्तुति आराधना से प्रभु आज तुझे महिमा मिले प्रभु, और तेरी आराधना प्रभु स्वर्ग में प्रभु आज हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, और इस गीत भजन प्रभु आज एक धूप के समान प्रभु आज उस स्वर्ग के सिंहासन में आज गूंजे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, फिर से प्रभु आज के हर एक वचन जो आपके दास लेकर आते प्रभु, अपने दास का अभिषेक कर फिर से प्रभु, और उस वचन का अभिषेक कर, तो वचन से तो बात लेकर आज हमारे जीवन में प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हमारे चर्च के जितने भी प्रभु मदर्स लोग है प्रभु, उन सबको तू आशीष देना प्रभु। आज एक आत्मिक आपकी बेटी बनाना प्रभु, आज आत्मिक माँ बनाना प्रभु, ताकि दूसरों को और अपने परिवार को तो उस आपकी आत्मिकता में, आपके वचन में और आपके प्रेम में बढ़ा सके प्रभु समाए प्रभु। हम प्रार्थना करते, हम धन्यवाद देते प्रभु हमें चर्च के हर एक माँ लोग को प्रभु सच तू आशीष देना, और चर्च के हर एक बाप, हर एक बेटे, हर एक बेटी, हर एक सदस्य के प्रभु तू आशीष देना प्रभु। फिर से प्रभु इस आराधना से तेरी महिमा प्रभु, हम तेरी स्तुति गाते हैं प्रभु। बाकी के समय प्रभु आज के वचन से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। और आज की आराधना के बाद अब हम वचन में जाएंगे, और संपूर्ण भार बाकी के समय में पास्टर और सूरज भाई जो भी आज के करने उसको देना चाहता हूँ। और आप सब तैयार रहे आज के वचन के लिए, और पेंसिल, पेन, बुक, बाइबल लेकर रेडी रहे। मुझे पता है, मुझे विश्वास है आज की वचन बहुत अच्छा है, और हम सब उस वचन में वचन को सुनेंगे, और उसके बाद हम रैप सेशन में भी हम मिलेंगे। आमीन। हे हाय, गुड इवनिंग हिंदी चर्च। आशा है कि आप सभी ठीक हो, एंड हैप्पी मदर्स डे। हम हमारी सारी मदर्स को जो भी हमारे चर्च में आते हैं, हम सब आपके लिए सच में खुश हैं। और ये भेंट का समय है, और हम भेंट में जाएंगे। लय व्यवस्था का 27वां अध्याय और 30वीं पंक्ति। लय व्यवस्था का 27वां अध्याय और 30वीं पंक्ति कुछ इस प्रकार से कहता है कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वह वृक्ष का फल, वह यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मैं दूसरे हिस्से पर चाहता हूँ कि हम ज़्यादा ध्यान दें। वह यहोवा का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ओके, सोचिए, परमेश्वर कह रहा है जो उपज मैंने तुम्हें दी है, उस समय में जो कृषि समुदाय था, एग्रीकल्चर, जैसे भारत में भी हमारा कृषि समुदाय बहुत बड़ा है, एक तरीके से परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारे खेत में जो भी उगे उसमें से जो 10वां हिस्सा है, दशमांश जो है, वह यहोवा का ही है, और वो उसके लिए पवित्र माना जाएगा। सोचिए इस बारे में, वह यहोवा का ही है। परमेश्वर कहता है ये वो उपज नहीं है जिसके लिए एक तरीके से मैं मानता हूँ कि हाँ तुमने मेहनत की है, हाँ तुमने चीज़ें की हैं, हाँ तुमने खेत उगाए हैं, चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है दशमांश जो होगा वो मेरा है, उसे मेरे लिए अलग किया करो, उसके लिए वो सेट अपार्ट होगा एक तरीके से। और फिर तो ये दूसरा हिस्सा जो है 30वीं पंक्ति का, वह यहोवा का ही है, ये परमेश्वर का है। जो 10वां हिस्सा है वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और फिर जो दूसरी पंक्ति में पढ़ना चाहूँगा वो नए नियम में
नए नियम के 22 मत्ती के 22वें अध्याय में और 21वीं पंक्ति में यीशु मसीह उनसे कहता है कि जो कैसर का है वहाँ कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वहाँ परमेश्वर को दो। इन दोनों पंक्तियों के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो एक हम सब के पास एक नज़रिया हो सकता है कि हम मेहनत करते हैं, खास करके इन दिनों में जहाँ पर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं, चीज़ें नहीं। हाँ, हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपके घर में परमेश्वर ने दिया है कुछ भी, हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि परमेश्वर ने सच में बहुत कुछ किया है हमारे लिए। हम सच में उसे, अगर मेरे पास 2 टाइम का खाना आ रहा है या इवन 1 टाइम, एक बार का, मैं फिर भी धन्यवाद देता हूँ या दे सकता हूँ कि परमेश्वर तूने मेरी सुधि ली है। राइट, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। जितना आप सोचो, जितना मैं सोचूं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है। जिसने अपने रोमियो का 8वां अध्याय, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो हमारे लिए बाकी चीज़ें क्यों नहीं करेगा फिर। राइट, वो एक पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है। भाई, मैं इन दोनों पंक्तियों के बारे में सोच रहा था कि मैंने मेहनत, मैं सोच सकता हूँ मैंने मेहनत की है, मैंने चीज़ें की है, मैंने सारी चीज़ें की है, मैंने पसीने बहा है, मैंने ओवर टाइम काम किया है, ये चीज़ें होती हैं। और फिर मेरे पास एक सेविंग है जो मैंने एक तरीके से अपने जीवन में आगे अच्छे से संभाल सकूँ। अपने आप के लिए थोड़ी सेविंग ली है ताकि मैं सिक्योरिटी, सुरक्षित महसूस कर सकूँ एक तरीके से कि मेरे पास कुछ है। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है कि आपके पास परमेश्वर भी है, जो कि आपके जीवन का सबसे पहला तथ्य है, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपके पास, मेरे पास यहोवा है, हमारे पास परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है जो हमें नकारता नहीं है। राइट, 10वां जो है परमेश्वर खुद कहता है जो 10वां हिस्सा है वो मेरा है, मेरे लिए उसे पवित्र ठहरो या मेरे लिए उसे अलग से कर दो। भले ही मेरे पास एक तरीके से 100 रुपीज़ आए, 100 रुपये आए, परमेश्वर बहुत खुश होता है जब मैं उसमें से 10 अलग करता हूँ। सच में वो हमारे विश्वास को देखता है, और हमारा विश्वास सच में किसी परिस्थिति पर नहीं है। हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ पर हमें कर चुकाना होता है, टैक्स भरना रहता है, भाड़ा देना रहता है, बिजली का बिल भरना रहता है, फ़ोन का बिल भरना रहता है। गॉड को ये सारी चीज़ें पता है कि हमें 4 चीज़ें करनी है या 5 चीज़ें या 10 चीज़ें करनी है, हमें करना पड़ता है एक तरीके से। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना भी मेरी आवश्यकता है। बिजली का बिल भरना मेरी आवश्यकता है, वो मेरी ज़रूरत है, या पानी का बिल भरना या राशन करना वो ज़रूरत है मेरी। लेकिन हमारे लिए, विश्वासी के लिए, उसकी आज्ञा मानना भी आवश्यक है एक तरीके से। हाँ, लेकिन हमारा परमेश्वर ज़बरदस्ती आज्ञा नहीं, एक तरीके से आज्ञा पालन में नहीं डालता, वो हमें स्वेच्छा से करने देता है। और मेरा देना ये दिखाता है कि मैं उस पर भरोसा रखता हूँ और मैं मेरे भविष्य की सारी चिंता उस पर डालता हूँ। मेरी सिक्योरिटी परमेश्वर में है, मेरे धन में नहीं। मेरी सुरक्षा परमेश्वर में है, मेरे धन में नहीं। धन्यवाद आप सभी के लिए जो डाल रहे हैं अभी तक, और जो नहीं भी डाल रहे हैं किसी कारण से। आप जितना हो सके, जो भी हो सके, अगर कोई समस्या है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन सच में परमेश्वर के आज्ञा पालन के लिए कोई सिचुएशंस हमें नहीं रोकना चाहिए। जो भी चीज़ें हों, हम परमेश्वर को पूरे तरीके से फुल्ली पूरे तरीके से उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। राइट, सो हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सचमुच में एक अद्भुत कलीसिया दिया है। आपने हमारे जीवन में वो चीज़ें दी है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हो जो उपाय करते हो, आप हो जो प्रबंधन करते हो, आप हो जो प्रोविजंस लेकर आते हो हमारे जीवन में, और हमें किसी चीज़ की घटी नहीं, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। आपने हमें ऐसा कहा है। धन्यवाद परमेश्वर, सच में धन्यवाद गॉड। हम सच में इस भेंट के लिए आशीष मांगते हैं। जो कोई भी दे सकता है, जो कुछ भी, प्रभु आपकी नज़र उन पर बनी रहे, वैसे ही जैसे आपने स्त्री पर बनाई थी, और उनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। परमेश्वर, सच में गॉड थैंक यू, आप हमारे जीवित परमेश्वर हो, और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो। आने वाले समय में आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ओके, सबसे अच्छी और बेस्ट खबर आज के सर्विस के लिए वो ये है कि हम सभी ने मिलकर एक तरीके से कलीसिया में जितने भी माताएं हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज सा वीडियो है, और आशा है कि आप सब के सब सच में इसका आनंद उठाओगे। माताओं, सच में फिर से हैप्पी मदर्स डे। और ये छोटा सा चीज़ जो हम आपके लिए कर सकते हैं, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, और आशा है कि आप सच में खुश होगे इस चीज़ को देखकर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इन वीडियोस को।
जय मसीह की सबको। आई मिस यू ऑल चर्च फैमिली मेंबर एंड थैंक यू पास्टर जी मुझे ये टाइम देने के लिए एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मम्मीज इन द चर्च फैमिली। एंड मैं अपनी मॉम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। आज हम जो भी है हम चारों भाई बहन हमारे मॉम के कारण है। मॉम ने हमेशा डैडी से फाइट किया है हमारी स्टडी के लिए एंड अभी तक वो फाइट करती आई है। मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड मॉम बहुत खूबसूरत है। वो हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड के जैसे हमें ट्रीट करती है। एंड मॉम आप वर्ल्ड के बेस्ट मॉम हो। आप बहुत आपकी स्माइल बहुत प्यारी है एंड आई लव यू। आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में एंड आई लव यू। Happy Mother's Day. My mother name is Rajni. She is 35 years old. She is very beautiful lady and kind lady in my world. She is a housewife. She is an early riser. She is kind and caring lady. She is very hardworking. She cooks very tasty food for the family. She takes care of me. She helps me in my studies. She teaches me good manners. My mother is my best friend. She always helps me in everything. And she whatever I need, she gives me everything. She always think about the children. She is my best. हैप्पी मदर्स डे मम्मी। मम्मी हमारे लाइफ में बहुत मतलब एक बेस्ट मम्मी है और मम्मी हमेशा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमेशा हमारे साथ रहती है हमारा ध्यान देती है। मम्मी ने मतलब चाहे कुछ भी हो मम्मी ने हमेशा हर एक चीज़ों में सपोर्ट करती है। मतलब कोई माने ना माने लेकिन वो हमेशा स्टैंड लेती है। हम बीमार रहे कुछ भी करे तो वो हमेशा अपना सब कुछ छोड़ के हमारे ऊपर ध्यान देती है। तो मम्मी मतलब लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि गॉड ने हमें इतनी अच्छी मम्मी दी है। मैं भी गॉड को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि मम्मी हमारे लाइफ में है। अगर हम मम्मी के बिना नहीं वो रहेगी तो हम कुछ चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते कि हम हमारे लाइफ को कैसे जिए। कभी वो हमें 1 महीना हो जाएगा और छोड़ के चले जाती है और फिर उसके बाद हम लोगों को मतलब हम कुछ चीज़ें अपने आप से संभाल नहीं सकते। घर हो या कुछ भी चीज़ें हो हम लोग अपने आप से कुछ नहीं संभाल सकते। लेकिन जब वो आती है तो ऐसा लगता है कि अरे हाँ घर में कोई तो है। हम गलती करते हम गलत रहते तो वो हमें डांटती है वो चिल्लाती है बहुत मतलब। लेकिन वो कभी कभी हम इरिटेट भी हो जाते हैं कि कितना बोलते लेकिन हमें पता है कि आज वो बोली है और वो हमको चिल्लाई है तब जाके आज हम इस तरीके से है। अगर वो हम लोगों को नहीं चिल्लाती और हम लोगों को ऊपर ध्यान नहीं देती तो शायद हम ऐसे नहीं रहते जैसे आज हम हैं। लेकिन हम मम्मी को बहुत हम गॉड को धन्यवाद देते कि गॉड ने हमारे लाइफ में ऐसी मम्मी रखी है जिसने हमें बहुत तकलीफ बचपन में जब उसने हमें बहुत परेशानी में और कुछ जॉब नहीं कुछ नहीं लेकिन तभी भी हम 5 को 6 को उसने मतलब छोटे छोटे जॉब करके उसने आज हमको इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों को हम जाके दूसरे के पास आज हम जो भी आज सब कुछ इसके वजह से। अगर आज हम इंग्लिश बोलते हैं और हम आज जाके लोगों से हम बातें करते हैं और जॉब करते हैं हमें कहीं ना कहीं वो सब कुछ हमारी मम्मी के वजह से। क्योंकि उसने हमें बहुत परेशानी और बहुत तकलीफ से उसने हमें पाला है। इसके लिए हम गॉड को बहुत धन्यवाद देते कि वो हमारे लाइफ में और मम्मी का जगह तो लाइफ में कोई नहीं ले सकता। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मम्मी चिल्लाती है गुस्सा करती है लेकिन वो सही भी रहती है क्योंकि वो इसके चिल्लाने और इसके डांट से ही घर अच्छी तरीके से चलता है। तो मैं एक मम्मी के लिए एक वर्स बोलना चाहती हूँ जो इसमें प्रोवर्ब्स 31 में और उसका 27 to 30 तक में लिखा हो 29 तक में है। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्यवाद कहते हैं
उसका पिता भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। तो हम मम्मी ये वचन सच में हम धन्यवाद देते कि आप हमारे लाइफ में हो। और सही में बहुत सारे औरतों, बहुत सारे स्त्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन हम ये विश्वास करते कि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मॉम हो। इसके लिए थैंक यू। हम पांचों को अच्छी तरीके से संभालने के लिए, एक अच्छी परवरिश करने के लिए और एक अच्छी तरीके से हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हैप्पी मदर्स डे। मेरी मम्मी बहुत प्यारी है और मेरी मम्मी बहुत मेरे से प्यार करती है और आई लव यू मम्मी। आई लव यू मम्मी। और मेरी मम्मी बहुत सबसे अच्छी है। जाती है, हम लोग को बाइबल पढ़ाती है और हाँ। गाना भी बोलाती आई है। लव यू मम्मी। फिर एक छोटे के बड़े थे हम लोग, ठीक है। आई लव यू मम्मी। मदर्स डे। थैंक यू जीसस हमारे लाइफ में मम्मी को भेजने के लिए। जैसे आप केयर करते हो हमारी लाइफ में, वैसे ही हमारी मम्मी भी सेम केयर करती है। एंड थैंक यू उन्हें हमारे लाइफ में भेजने के लिए, हमें उनके साथ में रहने के लिए। एंड We wish you a very very happy Mother's Day. हाय चर्च फैमिली, थैंक यू गॉड हमको अच्छी मम्मी देने के लिए। विश्वास रखने के साथ मम्मी हम लोग के साथ में है, इसके लिए परमेश्वर मम्मी की हर एक प्रार्थना सुनता है और मम्मी हमारे लिए प्रार्थना करती है। परमेश्वर हमारे मम्मी के द्वारा हमारे घर में काम करता है। जैसे ही रुत अब नाओमी को छोड़ के कभी गई नहीं, वैसे मम्मी हम लोग को छोड़ के कभी गई नहीं। थैंक यू सो मच गॉड हमको अच्छी मम्मी देने के लिए। हैप्पी मदर्स डे। Happy Mother's Day, Mummy. I'm very thankful to God that God has given us mom like you. That you are very wonderful and very having good understanding and wisdom, wiseful women in this world. Like it is very. I'm very lucky to have you in my life, and I learned a lot of things through your life, like how to live in this world, because many people, they lost their children because they have not given that knowledge how to live in this world. Like I learned also how to handle my marriage life and all, even we are getting very merely women like you in this world. So I'm very thankful to God again and saying Happy Mother's Day, Mummy. और I'm very happy to have such a wonderful woman in my life, and God has given us a wonderful woman, a mother and friend, a sister. She was always with us in our difficulties time, and I can learn that mother's love is so important. So like in future it's going to help us more to we can give what the love you have given us, so we can give to our children also. And you are the great example for every children who will come next, every generation who will come after us. And we are very grateful for your life and for your sacrifice. If you have not done such sacrifice, we have been not here. I'm happy to call you as my mother. Happy Mother's Day. हैप्पी मदर्स डे मम्मा। मॉम के बारे में बोलने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं एक चीज़ बोलूँगी मेरी मॉम के बारे में जो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। मैं बहुत वीक थी मेरे स्टडीज़ में, और मेरी सारी फैमिली ने होप छोड़ दिया था कि अब नहीं पढ़ाएंगे ऐसे बोल के। पर मेरी मॉम थी जो मुझे हमेशा मैं खुद भी पर्सनली हार गई थी पढ़ाई को लेके, पर मेरी मॉम थी जो मुझे एकदम फोर्स की पढ़ने के लिए, और इतना मतलब हमेशा होप दिलाती रही कि नहीं तू पढ़ सकती है, अच्छा तू होशियार है, इस तरह से मुझे बोली। और जब मैंने आज मेरी पढ़ाई कंप्लीट की हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती जो मेरी मॉम ने मेरे पीछे खड़े होके हमेशा मेरे साथ थी।
और आज मैं अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हूँ, अच्छी जगह पे काम कर रही हूँ और वो सारी चीज़ें सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से मैं कर रही। और मॉम बहुत बार हमारे बहुत सारी चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट होती है, पर हमेशा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। So much. You made so nice tandoori. Thank you for giving me baby. Thank you for giving me Adish. चर्च आइए हम आज का स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, दिल से आराधना करो।
ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेटर ग्रेस हिंदी कलीसिया में। आज की शाम की सभा, रविवार की शाम की सभा में आप सबका रियली दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। इन दिनों में हम सब अपने अपने घरों में बंद है, लेकिन फिर भी थैंक यू, हम फेलोशिप कर रहे हैं, हम फिर भी ग्रो हो रहे हैं। आप साथ में एटलीस्ट जूम में ऐसे एटलीस्ट एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से फेलोशिप कर रहे हैं। और बुक ऑफ जेम्स याकूब की किताब हमारा चालू है इन दिनों में, तो रियली अच्छा समय जा रहा है हिंदी चर्च के लोगों के साथ। और मैं रियली धन्यवाद देता हूँ सभी के विश्वास योग्यता के लिए। बाय द वे, आज मदर्स डे है और हैप्पी मदर्स डे उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी चर्च में फेथफुली कुछ माताएं आते हैं। रियली थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए। और रियली आप एक गॉडली माँ हो। रियली धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए, आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, आज की शाम जो अध्याय जिस पंक्ति पर मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो एक पंक्ति है मत्ती का 5वां अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति। और आज जिस शब्द पर मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ वो शब्द है कि शुद्ध मन, शुद्ध दिल, राइट। शुद्ध दिल के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि लस ये पंक्ति पढ़ते हैं। मत्ती का 5वां अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वाह, क्या आपको ये वर्स पढ़कर रियली अच्छा नहीं लगता सुनने में? जिस तरह से हम पता बाइबल में इसमें पहाड़ी उपदेश में कुछ तरह के धन्य शब्द कहा गया है, उनमें से एक शब्द है और सबसे अच्छा शब्द जो मुझे लगता है आई थिंक वो ये कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। जो मन है एक्चुअल ट्रांसलेशन में जो उसका वर्ड है धन्य है वे जिसका दिल शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। आई थिंक ये वर्ड्स रियली हमें इंकरेज करता है। तो उसी शब्द के बारे में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, शुद्ध दिल के बारे में। ये शुद्ध दिल है क्या, ये दिल क्या है, तो उसी के बारे में आज की शाम में आप लोगों के साथ रियली शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक ये मैसेज हम सभी के लिए इंकरेजिंग हो सकता है। और आज मदर्स डे है, आई थिंक आप समझ सकते हो कि माँ का भी दिल कितना रियली कितना केयरिंग, कितना शुद्ध होता है। मतलब एक तरह से एक स्पिरिचुअल माँ अपने बच्चों के प्रति जिस तरह से करती है, आई थिंक रियली धन्यवाद कि परमेश्वर का जो दिल है, राइट, वो हमारा पिता है लेकिन उसका दिल भी एक माँ जैसा है, राइट। ओके, ओके, जिस तरह से इसमें कहता है प्रभु यीशु मसीह कि धन्य है वे जो जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। ये वर्ड सुनने में ऐसा लग रहा है प्रभु यीशु मसीह रियली चाहता है कि धरती पर हम मनुष्यों का दिल शुद्ध हो, राइट। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था उनका दिल शुद्ध था और एक प्योर दिल था, शुद्ध दिल था। लेकिन हम जानते हैं कि पाप के बाद उन्होंने सिर्फ अदन की बगीचा नहीं खोया, परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं खोया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो पापी नहीं हुए लेकिन उनका दिल भी खराब हो गया था, राइट। और वहां पर वही एक था कि जब उन्होंने पाप किया, पाप के साथ उनका दिल भी खराब हो गया था। तो कुछ चीजें आई थिंक परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, जब मनुष्य को शरीर प्राण आत्मा में जब उन्हें बनाया था तो उसमें और एक सुंदर चीज थी, वो मनुष्य के अंदर वो उनका दिल था और वो दिल साफ था, वो प्योर था, जिसमें कोई पाप नहीं था, कोई दोष नहीं था, कोई तनाव नहीं था उस दिल में। और उस तरह का दिल परमेश्वर ने, जिसमें कोई चालाकी नहीं था, कोई छल नहीं था, इस तरह का दिल परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, बनाया था। लेकिन इमेजिन और कुछ चीजें मैं रियली उस दिल के बारे में बोलता हूँ कि वो दिल उससे पहले कभी परमेश्वर से छुपा नहीं, लेकिन आदम ने पाप करने के बाद तुरंत छुपे और आज कई सारे लोग परमेश्वर से छुप रहे हैं। वो दिल कभी दोष नहीं लगाता था। आदम और हवा ने आदम ने अपनी पत्नी पे दोष लगाना शुरू किया पाप के बाद, लेकिन उससे पहले वो दिल कभी दोष नहीं लगाता था। उससे पहले वो दिल कभी डरा हुआ भी नहीं था, उससे डर क्या उनको पता भी नहीं था। वो दिल कभी परमेश्वर के उपस्थिति से भागे नहीं थे। लेकिन अफसोस कि आदम और हवा पाप करने के बाद सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति से भागे। और इतना ही नहीं, इवन आज भी कई सारे क्रिश्चियंस, कई सारे विश्वासी लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं। अविश्वासी है जिनको परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में पता ही नहीं, और विश्वासी है कुछ जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सीरियसली परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ज्यादा पसंद करते हैं।
लेकिन कुछ लोग आज भी परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं। लेकिन आदम और हवा पाप करने से पहले कभी परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भागे, लेकिन उस दिन वो दिल भागा, राइट। वो दिल कभी आज्ञा नहीं तोड़ती थी, जो दिल कभी आज्ञा तोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं थी, उस दिन वो दिल ने आज्ञा तोड़ी। वो दिल कभी शर्मिंदा नहीं हुई थी, कभी ग्लानि में नहीं हुए थे लेकिन उस दिन पाप के वजह से और आज्ञा तोड़ने के वजह से वो दिल अशुद्ध हो गया, राइट। एक तरह के वो दिल शुद्ध दिल नहीं रहा। जैसा परमेश्वर ने बनाया था मनुष्य के अंदर एक दिल, वैसा दिल अब नहीं रहा आजकल, लाइक वैसा दिल परमेश्वर। उसके बाद से हम मनुष्य जाति में हम देखते हैं कि शायद अगर मैं कहूँ यिर्मयाह का 17वां अध्याय 9 और 10 पंक्ति, इसमें लिखा है कि इसमें यिर्मयाह कहता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, जो वर्ड है मन, वो वर्ड एक्चुअली हिंदी बाइबल मन बोलता है कई बार, लेकिन वो एक्चुअली शब्द दिल कहा गया है। तो यहाँ पर वो लेखक ये कहता है कि यिर्मयाह ये कहता है कि दिल सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं, असाध्य रोग। लाइक आई थिंक कई सारे कि आज मनुष्य के दिल में पाप, बुराई, अलग चीजों का लालच, घमंड, ऐसे कई सारे दिल में असाध्य रोग, लोगों के दिलों में दूसरों की निंदा करना, असाध्य रोग लगा हुआ है लोगों के दिल में, राइट। और लेकिन 10वीं पंक्ति बड़ा अच्छा लिखा है। 10वीं पंक्ति बोलता है कि 10वीं पंक्ति में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उनके चाल चलन के अनुसार फल दूं। तो परमेश्वर बोलता है ओके, इस धरती पर मन सबसे ज्यादा धोखे देने वाला बन चुका है, राइट, और जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और परमेश्वर बोलता है लेकिन मैं आज भी दिल ढूंढता हूं। बाय द वे, हर एक मनुष्य का हृदय परमेश्वर चाहता है, हर एक मनुष्य में परमेश्वर लोगों के हृदय को ढूंढ रहा है। वो हृदय जो परमेश्वर के लिए तरसता हो, परमेश्वर के लिए भूखा हो, वो हृदय जो चाहता है कि परमेश्वर की आराधना करे या परमेश्वर के साथ समय बिताए, परमेश्वर की महिमा करे, वो हृदय परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है इस धरती पर। आज मैं भी शायद आप लोग का वो दिल हो सकता है जो परमेश्वर ढूंढ रहा है। मैं भी शायद आप लोग का वो दिल हो सकता है, जैसा परमेश्वर को चाहिए वैसा हो। मे बी एक दिल आपका हो जो परमेश्वर को मिल गया। परमेश्वर ढूंढ रहा था, लेकिन आपका एक दिल था जो परमेश्वर को मिला। आई थिंक लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर बोलता है इज़ेकियल के 36-26 में कि वह हमें नया दिल देता है, राइट। परमेश्वर हमें एक नया दिल देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर नया दिल देगा। हम विश्वासी को आज हमारे पास नया दिल है। परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वालों के पास आज नया दिल है। वो दिल नहीं जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, लेकिन आज हमारे पास नया दिल है। तो लेट्स पहली बात ये समझते हैं, ये दिल मतलब होता क्या है। बाइबल में जब भी ये वर्ड्स लिखा है दिल का मतलब होता क्या है। दिल का मतलब होता है कि एक इंसान जो वो सोचता है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका मकसद है, जो उसकी खुशी है, उसकी इच्छा है या उसकी भावना है या उसका जो मोटिवेशन है, इन सारे चीजों को एक करके दिल शब्द कहा गया है। अगर किसी इंसान कोई चीज कर रहा हो, तो अगर वो अपने दिल से कर रहा हो, तो दिल से कर रहा हो तो मतलब वो खुद वो चाहता है करना, उसका लक्ष्य होता, उसका मकसद भी होता, उसकी खुशी उस चीजों में है, उसकी इच्छा उसमें है, उसकी भावना उसमें और उसका मोटिवेशन इसमें है। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक वर्ड कहा गया है कि दिल। जब कोई व्यक्ति दिल से करता है तो ये सारी चीजों से करेगा, वो उसकी इच्छा थी वो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो आपकी इच्छा है कि परमेश्वर की आराधना करें, आप चाहते हो परमेश्वर की आराधना करना, आपकी खुशी है परमेश्वर की आराधना करना, आपकी इमोशन है, आपकी इच्छा है, आपकी मोटिव है कि आप परमेश्वर की आराधना करो। और ये सारे चीज के साथ अगर आराधना करते हो तो हम कह सकते हैं एक वर्ड में इन सारी चीजों को बोलने से अच्छा है ओके। मैं इसके बाद अगर आपको बोलूं कि अच्छा है आप आराधना जो कर रहे हो आप पूरे इच्छा से कर रहे हो, पूरे मकसद से कर रहे हो, पूरी खुशी से कर रहे हो, पूरे भावना से कर रहे हो, पूरे मोटिवेशन के साथ कर रहे हो, इससे अच्छा एक वर्ड में बोलूं आप पूरे दिल से कर रहे हो, आप पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हो। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करता है। ओके ओके दूसरी चीज अगर जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूं वो ये शुद्ध दिल यानी क्या होता है। परमेश्वर बोलता है धन्य है वे जिसका मन शुद्ध है, जिसका दिल शुद्ध है। तो सवाल ये है शुद्ध दिल यानी क्या है, हम कैसे पहचाने कि मेरा दिल शुद्ध है कि नहीं। मुझे जानना है, मुझे रियली समझना है इस सिद्धांत को, क्या मेरा दिल शुद्ध है। अगर मैं कैसे जानूं एज अ बिलीवर, मैं कैसे जानूं कि मेरा दिल रियली शुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल
जब मैं आराधना कर रहा हूँ या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या वचन सुन रहा हूँ या मैं वचन पढ़ रहा हूँ या मैं जस्ट परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मैं पूरे दिल के साथ कर रहा हूँ? कैसे मैं ये जानूं मैं एज अ क्रिश्चियन लाइफ पूरे दिल से कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं चीज कर रहा हूँ वो पूरे दिल से कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? सो लेट्स दिल के बारे में और कुछ चीजें मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो याद है, जस्ट ये कहानी को समझो। खोए हुए पुत्र की कहानी में 15वें अध्याय में 3 जन है, 2 बेटे हैं और एक पिता है। छोटा बेटा अपना पिता से झगड़ा करके अपना प्रॉपर्टी लेके घर छोड़ के चला जाना चाहता है और घर छोड़ के चला गया। पिता उसके लिए मना करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होता है। फिर फाइनली उसको जाने देता है और वो चला जाता है। और इस कहानी में 3 दिल है, 3 व्यक्ति के 3 दिल है बाय द वे। पहला छोटा बेटे का, वो स्वार्थी वाला दिल है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे परिवार से कोई मतलब नहीं है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं, वो अपने बारे में सोचता है, वो अपनी खुशी के बारे में सोचता है, वो उसे अपना हिस्सा चाहिए और वो वहां से निकल गया, उसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा दिल है बड़ा बेटा, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसके साथ रहे कोई किसके साथ रहे, मैं जहां हूं मैं ठीक हूं, मैं सही तरह से रह रहा हूं तो मेरे लिए काफी है, मुझे फर्क नहीं छोटा बेटा कहाँ जा रहा है कहाँ रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर गलत रास्ता चुन रहा है तो वो उसकी मर्जी। ये दिल एक तरह से छोटा बेटे का दिल एक कठोर दिल था, स्वार्थी दिल था, तो बड़े वाले का दिल भी ऑलमोस्ट वैसा ही था। उसे भी कोई परवाह नहीं है, उसे भी वो भी अपने पिता के बारे में नहीं सोच रहा है, वो ऐसा लगता है कि मैं हूं सही तो बस हो गया, कोई गलत कर रहा है तो कोई गलत कर रहा है। एक तरह से ये भी एक स्वार्थीपना दिल था। लेकिन एक पिता का दिल था जो बेचैन था, जो निराश था, जो प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। वो जब उसने वापस अपने बेटे को आते देखा तो उसने तरस भी खाई, वो दया से भी भरा हुआ था। ये दिल अलग था, राइट। और इस कहानी में हमें परमेश्वर यीशु मसीह इस कहानी में ये दिखाना चाहता है कि छोटे बेटे का दिल अलग था, बड़े बेटे का दिल अलग था, लेकिन पिता का दिल अलग था। पिता का दिल एकदम अलग था। तो बाय द वे, तो मैं ये चीज में आज मैं आप लोगों के साथ 3 चीजें बात करना चाहता हूँ। ये शुद्ध दिल का मतलब क्या है? प्योर दिल। धन्य है वो जिसका दिल शुद्ध हो, और हमारा दिल शुद्ध होना चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं जो भी चीज कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा दिल शुद्ध है, राइट। तो लेट्स पहला चीज शुद्ध दिल के लिए अगर मुझे समझना है, शुद्ध दिल का मतलब होता है एक साफ दिल, राइट। जिसका दिल साफ है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई मे बी लाइक प्योर है, जिसमें अशुद्धता से दूर है, एकदम शुद्ध दिल। जिसके लिए कैसे पता चलेगा कि मेरा दिल शुद्ध है? पहला चीज जिसके समझने का तरीका है वो है परफेक्ट दिल। सिद्ध दिल को ही हम शुद्ध दिल बोल सकते हैं। परफेक्ट दिल को हम बोल सकते हैं, परफेक्ट हार्ट बोलते हैं ना, परफेक्ट दिल को हम बोल सकते हैं कि ये दिल शुद्ध है। याद है लाइक अगर मैं कहूं, शैतान खुद ये चाहता है कि एक विश्वासी परमेश्वर के लिए जो करना चाहे वो करे, परमेश्वर की जितनी सेवा करना चाहे करे, जितना आराधना करना चाहे करे, जितना बाइबल पढ़ना चाहे करे, लेकिन बस वो इतना चाहता है कि वो पूरे दिल से ना करे। शैतान ये कई बार वो हमें काम करने से नहीं रोक पाता, तो वो उस काम को वो हमें खुशी से करने से रोकता है, तो हमारे अंदर वो प्रेम से करने से हमें रोकता है। तो इनडायरेक्टली वो चाहता है कि हम पूरे दिल से ना करें, काम जस्ट कैजुअली कर दे, लेकिन पूरे दिल से ना करें। रियली ये शैतान हमसे चाहता है कि हम करें तो पूरे दिल से ना करें। तो लेट्स पहले मैं अगर उदाहरण दूं, पहले राजा का 11वां अध्याय उसकी 4थी पंक्ति में जब सुलेमान जब बीमार हो जाता है, उसके बारे में लिखा है कि सुलेमान बूढ़ा हुआ, उसकी पत्नी ने उसका दिल बहका दिया, उसका दिल उसके पिता दाऊद जैसे परमेश्वर के पीछे लगा नहीं रहा। तो यहाँ पर वो लिखता है कि सुलेमान का दिल उसका पिता दाऊद के जैसे परमेश्वर के पीछे नहीं लगा रहा। इसका मतलब वो जो दिल था वो सिद्ध दिल नहीं था, राइट। वो परफेक्ट दिल नहीं था, वो भटका हुआ दिल था। वो दिल जो परमेश्वर की आराधना करते करते, बाकी चीजों की आराधना करते, अपनी बीवी ने जो उनसे कहा उन चीजों की आराधना करने तैयार हो गया। ये दिल को ये भटका हुआ दिल था, तो ये दिल शुद्ध नहीं था, ये दिल प्योर दिल नहीं है जो भटका हुआ हो। अगर आप परमेश्वर के पास हो तो आप सिर्फ परमेश्वर के पास हो, आप एक साथ 2 जन की आराधना नहीं कर सकते। और ये दिल यहाँ पर भटका हुआ दिल था, और ये दिल यहाँ पर कंप्लीटली भटक चुका था। तो इसीलिए वहां पर बोलते हैं ये वर्ड रियली कि दाऊद के जैसा उसका सुलेमान का दिल दाऊद के जैसा परमेश्वर के पीछे नहीं लगा हुआ था। तो आई थिंक ये एक उदाहरण से ये पता चलता है कि उसका जो दिल था वो शुद्ध नहीं था, क्योंकि उसका दिल भटका हुआ था, राइट। उसका दिल सिर्फ परमेश्वर की नहीं आराधना कर रहा था, उसका दिल बाकी चीजों की भी आराधना करने लग गया था। उसका दिल स्त्रियों, शादी से, पैसे से, लाइक बाकी मूर्ति पूजा से
इन चीजों में उसका दिल लग गया था, तो ये दिल परफेक्ट नहीं था, ये दिल शुद्ध दिल नहीं माना जाता। दूसरी चीज, शुद्ध दिल के लिए अगर मैं कहूँ तो शुद्ध दिल अगर हमको जानना है कि मेरा शुद्ध दिल है या नहीं, राइट, तो मुझे पहले चीज पूरे दिल से करो। अगर आपको शुद्ध दिल से करना है तो पूरे दिल से करो, आधे अधूरे दिल से नहीं, आधे मन से मत करो। कोई भी काम आधे मन से, कोई भी चीजें आधे मन से नहीं। लाइक बाइबल में व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति में लिखा है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करो, राइट। भजन संहिता 119 और उसकी दूसरी पंक्ति में लेखक कहता है, धन्य है वे जो पूरे दिल से उसके पास आते हैं। परमेश्वर के पास आना चाहते हो, पूरे दिल के साथ आओ। परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, पूरे दिल से आराधना करना चाहते हो, पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, पूरे दिल से परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, पूरे दिल से। आधा दिल कहीं और, आधा मन कहीं और लगा हुआ है, आधा मन कहीं और लगा हुआ है, इस तरह से नहीं। अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की सेवा करना है, अगर आपको चाहिए कि आप पूरे दिल, बोलते ना प्योर हार्ट चाहिए आपको परमेश्वर के लिए, तो पूरे दिल से करो। जो भी चीज आप करना चाहते हो पूरे दिल से करो, राइट। सो ओके, तीसरी चीज में मुझे रियली एक दिल जो स्थिर नहीं है, राइट, अस्थिर दिल, जो दिल स्थिर नहीं है, राइट। शुद्ध दिल के लिए जरूरी है कि आपका दिल स्थिर हो, राइट, स्थिर दिल होना चाहिए। ओके, जैसे कि मत्ती के 6:21 और 23 में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, राइट। अब मेरे लिए मेरा धन क्या है, राइट, अगर परमेश्वर है तो पूरी तरह से वहीं पर लगा रहेगा। लेकिन दो चीजों पर मन लगाने वाला व्यक्ति का दिल शुद्ध नहीं हो सकता। दो चीजों पर मन लगाने वाले व्यक्ति का दिल शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन मैं उदाहरण के लिए कहूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा दिल का आधा हिस्सा अंधेरे को पसंद करे और आधा हिस्सा रोशनी को पसंद करे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा दिल आधा हिस्सा संसार को पसंद कर रहा हो और आधा हिस्सा आत्मिक चीजों को पसंद कर रहा हो। तो ये दिल इस तरह से भटका हुआ दिल है, ये दिल स्थिर दिल नहीं है। स्थिर दिल का मतलब ये होता है कि मुझे पता है मेरी बुलाहट क्या है, मुझे पता है मैं किसकी आराधना करनी है, मुझे पता है किसके पीछे मुझे चलना है, मुझे पता है किसके लिए मुझे अपना जीवन जीना है। और इसका मतलब ये होता है कि मेरा दिल सिद्ध है, मतलब वन आई, एक नजर, एक फोकस। मेरा दिल एक ही फोकस पे है, मेरा फोकस कभी भटका हुआ नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि मेरा दिल शुद्ध है, राइट। मैं अपना फोकस खोना नहीं चाहता। मैं अपना मेरा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर है, तो वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहेगा। मेरा फोकस किसी और चीजों में नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा जो एक मन होना, एक स्थिर मन होना, एक मन होना, इसे हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका दिल जो है वो शुद्ध है। कई बार ये पॉसिबल है, इंसान सोचता कुछ है और बोलता कुछ है और करता कुछ है। इसका मतलब यह है कि शायद उसका दिल जो है वो स्थिर नहीं है, राइट। हमारी जरूरत है कि हमारा जो दिल हो वो बटा हुआ नहीं हो, राइट। आधा परमेश्वर के लिए, आधा संसार के लिए, आधा फ्लैश के लिए नहीं। मेरा दिल पूरी तरह से प्रभु के लिए है। मुझे पता है मेरा कॉलिंग क्या है, मुझे पता है मैं प्रभु की सेवा करने के लिए, मुझे पता है मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया और मुझे परमेश्वर की महिमा करना है। मुझे पता है मेरा दिल क्या चाहता है, राइट। मेरा दिल भटका हुआ नहीं, मेरा दिल हमेशा कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, क्योंकि ये मन जो है, वो दिल जो है वो स्थिर दिल है। ये मेरा दिल कंफ्यूजन वाला दिल नहीं रहेगा। जो कंफ्यूजन वाला दिल रहता है, मानो मे बी मैं वर्ड कहूँ, मेरा कई सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि ऐसा इंसान दूसरों को नहीं अपने आप को धोखा देता हो, राइट। वो अगर एक विश्वासी चर्च में ये दिखाता हो कि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और फिर संसार में मैं वो सारी चीजें भी करता हूँ जो संसारिक लोग करते हैं, मेरी कुछ कमजोरियां भी हो सकती है और वो सारी चीजें भी मैं करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि मैं चर्च को लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं अच्छा विश्वासी हूँ। लेकिन जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तब मुझे पता चलेगा मैं वहां के पास्टर्स, लोगों को, बाकी बिलीवर को, रिश्तेदारों को धोखा नहीं दे रहा था, मैं अपने आप को धोखा दे रहा था। एक्चुअली मेरा दिल मुझे अपने आप को धोखा दे रहा था। आई थिंक तब मुझे रियली ये सच्चाई पता चलेगा। तो शुद्ध दिल का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई छल या किसी के लिए धोखा नहीं होता, शुद्ध दिल जिसमें कोई झूठ नहीं होता, शुद्ध दिल जिसमें कोई चालाकी भरा हुआ चीजें नहीं होता, शुद्ध दिल जिसमें कोई स्वार्थीपना नहीं होता, शुद्ध दिल जिसमें कोई बुरे सोच नहीं रखा होता, शुद्ध दिल जो साफ होता है, जो पवित्र होता है। और परमेश्वर बोलता है धन्य है वे जिसका दिल शुद्ध है, जिसकी सोच सही है, जिसका मोटिवेशन राइट है,
जिसकी इच्छा सही है, जिसके मकसद सही है, जिसके इमोशन सही है, जिसके डिजायर सही है। इनडायरेक्टली मैं एक वर्ड में कहूँ, उसका दिल अच्छा है। धन्य है वो जिसका दिल प्योर है। हमें रियली परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध दिल देखना चाहता है। मेरे अंदर परमेश्वर शुद्ध दिल दिखना चाहता है। इवन अगर मैं बाइबल से कुछ उदाहरण दूं तो आई थिंक लाइक यहूदा इस्करियोत पूरे टाइम यीशु मसीह के साथ था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी शुद्ध नहीं था। कभी भी उसका दिल शुद्ध नहीं था। उसका दिल कभी शुद्ध नहीं था, इसलिए उसने लास्ट में यीशु मसीह को बेच दिया। लेकिन हम याद जानते, क्रूस पर जो चोर मरा लास्ट मोमेंट में, राइट, उसका दिल उससे पहले हम जानते वो डाकू था। वो चोर नहीं था, सिर्फ वो डाकू था। उसने खून किया, उसने चोरी किया, डाका डाला, कई सारे लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसकी मौत की सजा दी गई थी। लेकिन क्रूस पर मरते मरते उसका दिल राइट हो गया था, उसका दिल सुधर गया, उसका दिल सही था। वो परमेश्वर को सच्चे दिल से सच में जानता था। आई थिंक वो विधवा स्त्री जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, राइट, 2 सिक्के थे, लेकिन उसका जो दिल था वो प्योर था। उसका दिल जो था वो सच्चा था। वो परमेश्वर को सचमुच देना चाहते थे, और जो उसके पास था वो उसने दिया। हम हनन्याह सफीरा के बारे में जानते हैं। भेंट ज्यादा थी, अमाउंट ज्यादा था, अपनी जमीन बेच के परमेश्वर को भेंट देना चाहते थे, लेकिन जो दिल था वो शुद्ध नहीं था, इसीलिए वो वहीं पर मरे। इसीलिए परमेश्वर उनकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है। इवन कैन का जो भेंट था वो सही हो सकता था, लेकिन कैन का जो दिल था वो सही नहीं था। लेकिन हाबिल का जो दिल था वो सही था, इसलिए परमेश्वर ने उसके दिल की वजह से उसके भेंट को ग्रहण किया। कैन को परमेश्वर कहता है अगर तू भला करे तो तेरे साथ भला नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो भले मन के साथ नहीं कर रहा था। उसका दिल वहां पर मे भी वो दे रहा था जो देना चाहता था, लेकिन उसका दिल जो था वो सही नहीं था। आई थिंक परमेश्वर हमारे कामों को नहीं देखता, लेकिन हम उस काम को किस दिल से करते हैं उस दिल को देखता है और वो उसे ग्रहण करता है। फिर से मैं अगर वो पंक्ति करूं, मुझे रियली अच्छा लगता है। यिर्मयाह का 9वां अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को, यिर्मयाह का 17वां अध्याय 10वीं पंक्ति, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, राइट। तो बाय द वे मैं कुछ चीजें लास्ट में कहूँ। बिना शुद्ध हृदय के परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बिना शुद्ध हृदय के परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहना या आत्मिक बने रहना पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सेवा करना, परमेश्वर की महिमा करना बिना शुद्ध हृदय के पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें जरूरत है कि मेरा जो दिल हो वो शुद्ध रहे, राइट। ओके, लास्ट में इसमें मैंने एक चीज लिखा था, राइट। परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर ने, हम जानते हैं हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर को सिर्फ ये नहीं चाहिए था कि हमारा स्वरूप परमेश्वर के जैसा हो, लेकिन परमेश्वर को चाहिए कि हमारा जो दिल है वो भी परमेश्वर के जैसा हो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो हमें रियली जरूरत है, राइट, कि हमारा जो दिल है वो परमेश्वर के लिए शुद्ध हो। परमेश्वर के धन्य है वे जिसका दिल शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। हमें रियली जरूरत है कि हम अपना मन, अपना दिल शुद्ध रखें, प्योर दिल से, पूरे दिल। जब भी हम आराधना करें क्यों ना पूरे दिल से करें, शुद्ध दिल से करें। प्रार्थना करें, शुद्ध दिल से करें। विश्वासी जीवन जीना है, शुद्ध दिल से करें। अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है या सेवकाई करना है, जो भी आपको परमेश्वर के लिए जैसा भी करना है या परमेश्वर के लिए जीवन भी जीना है, क्यों ना हम अपने पूरे शुद्ध दिल के साथ करें। शुद्ध दिल में आता है पूरा दिल हो, परफेक्ट दिल हो, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की सेवा पूरे दिल से करें। और प्रभु यीशु मसीह ये वर्ड कहता है, धन्य है वे लोग जिनका मन शुद्ध है। हमें रियली चाहिए कि हमारा मन परमेश्वर के लिए शुद्ध हो। आई थिंक इमेजिन करो, लेकिन मैं कुछ और उदाहरण देख रहा। जक्कई के बारे में मैं जानता रहता है, मे भी शायद जक्कई जानता था कि जक्कई गलत करता था, उसका दिल सही नहीं था, उसने बहुत चोरी की है, बहुत लूटा है उसने। लेकिन यीशु मसीह के सामने जब वो बैठा, उसका दिल सही था। उसने उस समय उसका हार्ट एकदम राइट था। जब वो परमेश्वर के सामने बैठा तो उसका दिल में कोई चालाकी नहीं था। इवन मत्ती जब वो चुंगी लेने का काम ही कर रहा था, उस समय वो गलत, वो हो सकता वो गलत था, उसके काम गलत होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने बुलाने के बाद उसका दिल सही था। उसका दिल प्योर था। उसके बाद उसका दिल में कोई छल, कोई चीटिंग जैसी चीजें नहीं थी। उसका दिल कंप्लीटली बदल गया था। इवन याद है वो पापी स्त्री जिसे लोग पत्थर से मारने वाले थे, उस समय वो डिजर्व करती थी शायद कि वो पत्थर से मार दिया जाए, पुरानी नियम के इतिहास के अनुसार, रूल के व्यवस्था के अनुसार। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे माफ किया, उसके बाद उसका दिल शुद्ध था। उसके बाद वो अब
वो अपना इत्र का बॉटल भी तोड़कर यीशु मसीह के चरणों में जाके डाल देती है। आई थिंक उसके बाद से उसका दिल शुद्ध था, उसके बाद उसका दिल में कोई खोट नहीं था। आई थिंक हमें रियली जरूरत है कि हम जब परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन जिए, परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध रखता है। और रियली जरूरत है कि हमारा मन शुद्ध है, क्योंकि बाइबल में क्या है, धन्य है वे जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आप पवित्र हो, परमेश्वर हो, आप जीवित हो। हम रियली धन्यवाद देते हैं। गॉड, हमें रियली चाहिए कि हमारा दिल शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। हमें रियली चाहिए गॉड कि हम शुद्ध मन रखें। बाइबल कहती है धन्य है वे जिसका मन शुद्ध है। प्रभु यीशु, हम यदि आपकी आराधना करना चाहते हैं तो परफेक्ट दिल से करना चाहते हैं। यदि हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं तो पूरे दिल से साथ करना चाहते हैं। हमें रियली जरूरत है प्रभु यीशु कि हम पूरे दिल के साथ आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें। हमारा मन एक नजर हो, हमारा दिल भटका हुआ ना हो। रियली धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे हृदय को बदलते हो, आप हमें नया दिल देते हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। ओके हिंदी चर्च फैमिली, इसी मैसेज का जो भाग 2 होगा हम अगले संडे दोबारा करेंगे, प्योर शुद्ध दिल के बारे में, कि कैसे एक विश्वासी अपने शुद्ध दिल को खो सकता है, कैसे उसका दिल अशुद्ध हो सकता है, आज की तारीख में कैसे वो अपने दिल को अशुद्ध बनाए रखता है, और दोबारा कैसे वो अपने दिल को शुद्ध बना सकता है। किस तरह से हम अपने दिल को शुद्ध बनाएं, ये हम अगले मैसेज में अगले संडे सुनेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन।